नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अविरल धारा में। इस वीडियो में हम आपको देव उठनी एकादशी और उसकी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इस एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन ही तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के संग कराया जाता है। आइए सुनते हैं देवउठनी एकादशी की पावन कथा। एक राजा था, वह हर एकादशी का व्रत करता था। राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत का पालन बड़े श्रद्धा भाव से किया करते थे। राजा की प्रजा, नौकर चाकर से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन एक मुसाफिर राजा के नगर में आता है और राजा से नगर में निवास करने का आग्रह करता है। तब राजा उस व्यक्ति को अपने महल में सेवक के पद पर नियुक्त करने से पहले एक शर्त रखता है कि रोज तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी में भोजन नहीं मिलेगा। राजा की बात सुन उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर दी, परंतु एकादशी आने पर जब भोजन में उसे फलाहार दिए गए और उन्हें खाने के बाद भी जब उसकी भूख शांत ना हो सकी, तब वह राजा के पास जाता है और राजा से अपने लिए अन्न मांगता है। वो कहता है कि वह अन्न के बिना नहीं रह सकता। तब राजा ने उसे अपनी शर्त याद दिलाई, पर वह व्यक्ति भूख के कारण कुछ मानने को तैयार नहीं था। उस व्यक्ति को भूख से परेशान देख राजा ने अपने सेवकों को बुलाया और नगर से कुछ दूर नदी किनारे एक छोटी सी कुटिया में उस व्यक्ति के लिए अन्न का प्रबंध कराया। राजा ने आटा, चावल, दाल आदि सब सामग्री उस व्यक्ति को दी। फिर उस व्यक्ति ने प्रतिदिन की तरह नदी में स्नान कर भोजन पकाया और फिर भगवान को भोग लगाने के लिए बुलाने लगा। आओ नारायण, भोजन तैयार है। उस व्यक्ति के बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम पूर्वक उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन कर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह व्यक्ति अपने दैनिक कार्य में लग गया। 15 दिन बाद फिर से एकादशी आई तो वह व्यक्ति राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि हे राजन, आपने मुझ पर बड़ी दया की, किंतु मुझ गरीब पर एक दया और करें। आज मुझे थोड़ा और अधिक अन्न देने की कृपा करें, क्योंकि वह अन्न मुझे और मेरे भगवान को कम पड़ जाता है। राजा यह बात सुन उस व्यक्ति का मजाक बनाता है और कहता है कि यदि तुम्हें और अन्न आदि सामग्री चाहिए तो भगवान को क्यों बीच में लाते हो। तब राजा दुगनी भोजन सामग्री उसे दे देते हैं। वह व्यक्ति फिर से प्रतिदिन की तरह स्नान कर भोजन पकाता है और सर्वप्रथम भगवान को भोग लगाने के लिए बुलाता है, परंतु इस बार भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी के आग्रह पर उन्हें भी अपने साथ भोजन करने ले आते हैं और फिर वह व्यक्ति बड़े प्रेम भाव से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को भोजन कराता है। तत्पश्चात स्वयं भोजन करता है और अपने नित्य कर्म में लग जाता है। कुछ समय के बाद फिर से एकादशी आती है और वह व्यक्ति फिर से राजा के पास जाता है और अधिक भोजन सामग्री देने का आग्रह करता है। उसकी बात सुन राजा सोच में पड़ जाते हैं, सोचते हैं कि यह व्यक्ति अकेला इतना भोजन खत्म नहीं कर सकता, जरूर कुछ छुपा रहा है, और आश्चर्य से उस व्यक्ति को देखते हैं। राजा पहले से दुगनी भोजन सामग्री फिर से उसे दे देता है और खुद जाकर इसका भेद पता करने की योजना बनाता है। वह चुपके से एक पेड़ के पीछे छुपकर उस व्यक्ति को देखता है। वह व्यक्ति प्रतिदिन की तरह स्नान कर भोजन पकाता है और हमेशा की तरह भगवान विष्णु को भोजन के लिए बुलाता है। वह बहुत देर तक भगवान की प्रतीक्षा करता है, किंतु भगवान नहीं आते। यह सब देख राजा उस व्यक्ति को कहता है कि तुम तो कहते थे कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं, इस कारण भोजन आदि सामग्री कम पड़ जाती है, किंतु यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम्हारे इस झूठ पर मैं तुम्हें दंड दूंगा। राजा की बात सुन वह व्यक्ति राजा से कहता है कि उसने कोई झूठ नहीं कहा है और बहुत दुखी हो जाता है और भगवान से कहता है कि यदि आप नहीं आए तो मैं प्राण त्याग दूंगा। उस व्यक्ति की बात सुन भगवान उसकी कुटिया में प्रकट हो जाते हैं। यह देख राजा भगवान के चरणों में गिर जाता है और भगवान से कहता है कि हे भगवान, मैं तो प्रतिदिन आपका पूजन करता हूँ, एकादशी व्रत करता हूँ, किंतु आपने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। आज इस व्यक्ति के कारण मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
तब भगवान राजा से कहते हैं कि हे राजन, निसंदेह तुमने मेरे व्रत व पूजन आदि किए हैं, किंतु उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता जब तक कि तुम्हारा मन शुद्ध ना हो और कार्य संपादन निश्चल भाव से ना किया गया हो। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन के बाद से राजा बड़े श्रद्धा भाव व निश्चल मन से भगवान श्री हरि का पूजन व एकादशी व्रत का पालन करने लगा और अंत समय में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इसी के साथ देव उठनी एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। बोलो जय श्री हरि। देव उठनी एकादशी की यह कथा अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।